हम इतना मार मारेंगे ना कि तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। एक बात याद रखना, अगर हमारे विरुद्ध आओगे तो भाई साहब तैयारी से आना। कि ब्राह्मणों को कह दो अपनी बेटियों को ब्याह दे, तो तुम भी अपनी बेटियों को मेरे घर की बना दो, मैं तुम्हें कुर्सी के अपने बगल में बिठाऊंगा। पूछी क्यों गलत बात है? मिर्ची लगी ना, वैसे भी उनकी भी बहन बेटियां हैं ब्राह्मणों की। अगर तुम्हारी जनसंख्या हमसे 3 गुना ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद भी हमने तुमको दबा के रखा, तो डीएनए जांच कराओ। तुम हो, लड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी। भाई हक तो लड़ने से मिलता है ना। जब सब कुछ इनका अधिकार है तो फिर हमारा क्या अधिकार है? अरे उन दलितों का आरक्षण दीजिए जिनके पास एक टाइम खाने के लिए ना भीख मांगना पड़ रहा है, उन दलितों को दीजिए ना। हम कभी विरोध नहीं करेंगे। कल चिराग पासवान का एक बयान आया था, हम उस चिराग पासवान का कहना चाहेंगे, आपके पास नहीं भी ना तो 1500 से 2000 करोड़ का संपत्ति होगा, कि आप भी आरक्षण लीजिएगा। जंतर मंतर पे यूजीसी को लेकर के उसके बाद तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं और कई सारे पक्ष के नेता हैं, उनकी सबकी प्रतिक्रिया आ रही है लगातार। चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलित हैं जिनको सालों से वंचित रखा गया, दबा करके रखा गया, ये जो इनका अधिकार है, आरक्षण इनका अधिकार है। मायावती भी कह रही है आरक्षण इनका अधिकार है, आर्थिक तौर पर आरक्षण है वो नहीं दिया जाना चाहिए। चंद्रशेखर रावण भी कह रहे हैं कि जिसने भी आरक्षण को खत्म करने की बात की, रोड पे माहौल खराब हो जाएगा, दंगा फसाद हो जाएगा, दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे। जब सब कुछ इनका अधिकार है तो फिर हमारा क्या अधिकार है? हमारा अधिकार कहाँ गया? आप बताओ तो इस चीज को। जो आज जनरल कैटेगरी का लड़का है, जो मर के जी रहा है, जो एग्जाम में पूरे 100 नंबर लाने के बावजूद भी, मतलब 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी उसको सीट नहीं मिल पा रही, ठीक है, उसकी क्या गलती भाई? उसको कहाँ से आरक्षण मिलेगा? उसको तो कोई आरक्षण नहीं मिलता। और यूजीसी क्यों? देश में कानून नहीं है, देश में जुडिशरी नहीं है। जब देश में बाकायदा एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, देश में बाकायदा जुडिशरी है, तो फिर आपको यूजीसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्या है? आपको क्यों भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं हम तो सिर्फ जो SC ST है उनको फेवर करेंगे, हम OBC को फेवर करेंगे, हम उसके बाद जनरल कैटेगरी हम उनके ऊपर कोई केस होता है तो भी उनके ऊपर कोई वो कानूनी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती? तो क्यों? ये समाज के लोगों ने, ये कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ण समाज के लोगों ने, उनके कहा जाए पूर्वजों ने सालों तक दबाया है दलित समाज। कौन से दबा दिया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे, उनको यूनिवर्सिटी में भेजने वाले ब्राह्मण थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठने वाले ब्राह्मण थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो वो लॉ पास होता उसको पास कराने वाले ब्राह्मण थे। तो कौन सा ब्राह्मणों ने अत्याचार कर दिया? यही सोशल मीडिया पे चिल्ला के कहते हैं ना कि हम तो तुमसे 3 गुना ज्यादा हैं, हमारी जनसंख्या तुमसे 3 गुना ज्यादा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर तुम्हारी जनसंख्या हमसे 3 गुना ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद भी हमने तुमको दबा के रखा, तो डीएनए जांच कराओ। तुम हो, लड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी। भाई हक तो लड़ने से मिलता है ना। राजपूतों ने बलिदान दे दे के ये चीजें अचीव की हैं, जो भारत में 565 रियासतें दान में दी, मुगलों से लड़के उनकी बजा के तब उसके बाद रियासतें वो मिली थी, ठीक है। तो अरे मैम, ये शब्दों की मर्यादा गजब बात कर रहे हैं। अभी आपने एक सवाल कहा था कि रावण ने कहा कि अगर हमने बुला लिया तो यहाँ दंगा हो जाएगा। किसकी माँ ने ऐसा औलाद जना कि हमारे विरुद्ध खड़ा होकर दंगा कर देगा? बुलाओ तो जरा हमारे सामने, का कोई इलाज बांध देंगे हम। क्या बात करते हैं आप? रावण कहते हैं कि अगर जो आरक्षण खत्म करने की कोशिश की गई या फिर आरक्षण खत्म करने के लिए बोला गया तो उसके बाद दिन में तारे दिखा देंगे वो। अरे दिन में तारे की बात करते हैं आप? पहली बात तो अगर दिन में, सुन लीजिए, अगर वो दिन में तारे दिखाने की बात करते हैं तो पहले इनका एजुकेशन लेवल चेक किया जाए। दिन में कभी भी तारे नहीं दिखने वाले हैं, वो तारे दिखेंगे तो रात में दिखेंगे। और हम इतना मार मारेंगे ना कि तुम्हारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। एक बात याद रखना, अगर हमारे विरुद्ध आओगे तो भाई साहब तैयारी से आना, क्योंकि आपने जाना होगा मैम, हम स्वर्ण है इस देश को। जो कहा जाता है ना सोने का चिड़िया, हमारे वजह से कहा जाता है, तुम्हारे वजह से नहीं। तुम हमेशा भीख मांगते आए हो भाई, अभी भी भीख मांग रहे हो तुम। योगदान नहीं रहा है क्या? कोई योगदान नहीं रहा है। आरक्षण के भीख पे ये पल रहे हैं देश में। आरक्षण हटा दो, इनको पता चल जाएगा इनकी औकात क्या है। अभी भी औकात में रखते हैं इसको हम। दिन में तारे जो है ना, वो चंद्रशेखर रावण एक्सपीरियंस कर चुका है खुद, तो वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे पे थोप रहा है। आप देखिए, जब कुछ दिन पहले ठाकुरों ने सिर्फ तलवारें ऊपर लहराई थी तो उसके लिए इसको रोना आ रहा था, तो तब तो कुछ लोग थे। अभी तो पूरा शॉर्ट समाज तुम्हारे खिलाफ होगा। रात को कहाँ खन के कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। तो ऐसी बयानबाजियां मत करो, देश की हित में बात करो। देश में जो इतने ज्यादा देश को नुकसान पहुंच रहा है उस पर बात करो। आपको पता है हर साल 60 से 70,000 डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं, सिर्फ मेरिट में आने के बाद भी उनको यहाँ पे सीटें नहीं मिलती हैं, और 60 नंबर लाने वाले को सीटें मिल जाती हैं। इसकी वजह से इस देश से पलायन कर जाता है, जिसका एग्जाम्पल आप यूरोपियन कंट्री को उठा के देखिए, आप अमेरिका को उठा के देखिए। कहीं पे भी बेस्ट सर्जन देखेंगी तो वो इंडियंस है, आप नासा में उठा के देखेंगी तो वहां पे इंडियंस है, आप
किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, आप गूगल को उठा के देख लीजिए, वो भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति है। एडोबे को उठा के देख लीजिए, वहां भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति है। माइक्रोसॉफ्ट को उठा के देख लीजिए, वहां भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति है। तो जब जो मेरिट लाने वाला बंदा है उसको मजबूरी में देश छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो वहीं पे कंट्रीब्यूट करेगा ना, जहाँ पे वो रहेगा। कोई भी पार्टी आरक्षण को लेकर खुल के बोलती क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ये तो कहती है हम इतने % आरक्षण बढ़ा देंगे, उतने % आरक्षण बढ़ा देंगे, लेकिन कोई भी पार्टियां हैं वो, जिसे आपने कहा कि आर्थिक तौर पे होना चाहिए, गरीबी के आधार पे होना चाहिए, कोई भी पार्टी क्यों नहीं कहती? हम पार्टियों की उम्मीद, सुनिए, बड़ा ये मुद्दा है वो आरक्षण का ही है। किसी भी पार्टी से हमें ये नहीं चाहिए कि भाई आप आरक्षण खत्म कर दो। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में जो लोग अभी जज बने हुए हैं, अभी आपने अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, सॉरी बड़ मिस्टेक हो गया, मुर्मू जी, वो सोच लो वो भी उसी वे से आते हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि हम उन्हीं के बच्चों को देंगे अगर हम रिजर्वेशन, तो ये कहाँ तक अन्याय है? अगर आप कहोगे कि हम जज के बेटों को देंगे हम आरक्षण, तो कहाँ तक अन्याय है? अगर किसी IAS के बेटों को दे रहे हो, वो भी दलित से आ रहे हैं, कहाँ तक ये भाई साहब न्याय है? बताना। स्वर्णों के साथ जहां पे भी देखो स्वर्णों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको देना ही है ना, अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो उनको दीजिए, सुन लीजिए मैम, अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो उन बच्चों को दीजिए जिसको जरूरत है। वो उन बच्चों का जरूरत है ना। अनाथ आश्रम आप चले जाइए, ठीक है ना, अनाथ आश्रम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कहीं भी फेंक देते हैं तो उनको उठाकर पालते हैं, वहां पे उन बच्चों की जरूरत। जो आर्मी हमारे बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं ना, उन बच्चों को दीजिए ना आरक्षण, हम कभी नहीं विरोध करेंगे। अरे उन दलितों का आरक्षण दीजिए जिनके पास एक टाइम खाने के लिए ना भीख मांगना पड़ रहा है, उन दलितों को दीजिए ना, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। अगर आप कहिएगा, अभी कल चिराग पासवान, सुन लीजिए, कल चिराग पासवान का एक बयान आया था, हम उस चिराग पासवान का कहना चाहेंगे, आपके पास नहीं भी ना तो 1500 से 2000 करोड़ का संपत्ति होगा, कि आप भी आरक्षण लीजिएगा, आप भी आरक्षण लीजिए। जिस प्रकार से बयान दिए है ना, मैं गारंटी देता हूं आने वाले समय में ना गाजीपुर से इनको हराकर भेजेंगे। याद रखिएगा आप, आने वाले 2029 का चुनाव आप याद रखिएगा। बिहार में अगर बिहार में आप दोबारा आना है ना आपको, तो ये जो बयान दिए, इस बयान के लिए आपको माफी मांगना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। नहीं तो स्वर्ण समाज के लोग ना, जहां से आप जीत कर आते हैं ना, ज्यादातर स्वर्ण समाज के लोग हैं, कोड़े भी बजेंगे, जैसे आप हम पे बजा रहे हैं ना, वहां भी कोड़े बज सकते हैं। जो लोग नहीं, सही बात है मैडम। देखिए, एक भिखारी भी जो है ना, जब सक्षम हो जाता है ना, तो वो भी भीख मांगनी छोड़ देता है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ चाहिए उनको। एक बात बताइए, जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है, वो कितनी टॉप पर, चाहे वो क्रिकेट ले लो, क्रिकेट में कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितना ऊपर है, चाहे वो आर्मी। हाँ। इसीलिए चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण को बढ़ा देना चाहिए। इधर आना जरा। रावण कह रहे प्राइवेट, अगर चंद्रशेखर रावण चाहे ना तो इसरो में आरक्षण ला दे। अगर वो चाहे ना तो आज जितने भी देश में एक थर्मल और डिफेंस इक्विपमेंट में वहां पर आरक्षण ला दे, क्या होगा फिर इस देश का? क्या इस देश का सुधार हो जाएगा फिर? भैया, तुम इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो अपने देश के नागरिकों के साथ। किस तरीके की राजनीति कर रहे हो तुम? देश की जनता उसको समझती क्यों नहीं है? और इस भाई ने बिल्कुल सही बोला कि यही रीजन है कि आज की डेट में जो हमारे देश के नागरिक है, वो देश की नागरिकता छोड़ के आज अमेरिका में जाके नौकरियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे यही है। विपक्ष आसानी से तंज कैसे कस लेता है और स्वर्ण के लिए कोई बात नहीं करता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन है जो स्वर्ण के खुद के नेता 35% सीटों पे बैठे हुए हैं। MLA या MP को उठा के देख लीजिए, वो खुद दोगले हैं। और जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं उनमें भी कुछ दोगले हैं। ये अभी के टाइम में जितने भी स्वर्ण समाज हैं, आप देखिएगा 50% लोग, अगर थोड़ी भी तुम लोगों के अंदर लाज शर्म बची होगी तो उस चीज पे ध्यान देना। जितने भी लोग आज के डेट में कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे मोदी जी का, ये वो, वही लोग स्वर्ण समाज के ही नेता जब चुनाव के टाइम पे घर पे पहुंचेंगे तो भैया जी, चाचा जी, पापा जी बिना के घर पे बिठाएंगे और उनको वोट भी करेंगे। ठीक है, इसी वजह से आज स्वर्ण समाज का कोई नहीं सुन रहा है। और जो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, तुम्हारे बाप का नहीं है ये देश। जब भारत को इस सोने की चिड़िया को जरूरत पड़ी है, तब स्वर्ण ने लड़ाई की और बलिदान दिया है। स्वर्ण ने हमेशा मातृभूमि के लिए लड़ा है। तो आज हमारे देश को जो डैमेज हो रहा है, 5 से 6 लाख करोड़ का नुकसान हर साल होता है। आप सीटें ना मिलने की वजह से लोग बाहर जाते हैं, जो लड़के सिर्फ पढ़ने आते हैं ना, उनका डेटा उठा के देखेंगी तो 45 से 70 बिलियन डॉलर हर साल सिर्फ बाहर की मुद्रा पे एक्सपेंस करते हैं यहाँ के बच्चे पढ़ाई करने के लिए। भाई वो हमारे देश को सवाल ये खड़ा होता है, कई सारे भीम आर्मी के लोग हैं जिनसे मैंने खुद बात की है, वो कहते हैं कि अगर आप लोग जाति खत्म करना चाहते हैं, आप लोग जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण की जो बेटियां उनको ब्याह दीजिए। जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनको, ब्राह्मण की बेटियों से शादी करेंगे।
की औकात नहीं है तुम्हारा। अरे रुक जाओ, अरे ये यही लायक है, सुन लीजिए। ब्राह्मण ने अगर बेटियां पैदा किया है ना, तो इनको देने के लिए पैदा नहीं किया है। अरे ये अपनी योग्यता को साबित करे पहले। इनकी योग्यता है नाली साफ करने वाला, ये करेंगे ब्राह्मण की बेटी से शादी। एक बात बोलना चाहेंगे, चिमटों को चिमटों से सुधारेंगे। आने दो, एक बात बोल रहे हैं आपने, जो बोला ना, हमें जंतर मंतर में परमिशन दो और उसके बाद भीम आर्मी वाले को आपने जो बोला, जो ये कह रहे हैं, मैंने भी ये बहुत बयानबाजियां सुनी है कि ब्राह्मणों को कह दो अपनी बेटियों को ब्याह दे, तो तुम भी अपनी बेटियों को मेरे घर की बना दो, मैं तुम्हें कुर्सी के अपने बगल में बिठाऊंगा। पूछी क्यों गलत बात है? मिर्ची लगी ना, वैसे भी उनकी भी बहन बेटियां हैं ब्राह्मणों की। मैडम आज मिर्ची लगी ना ये बात सुन के, तो उनकी भी बहन बेटियां हैं, मेरे घर में ब्याह दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या मतलब है? उसकी जहां मर्जी भी आएगा,